अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली चैलेंज्ड और वी कैन से मेंटली रिटार्डेड, राइट। तो आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन और व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और यू कैन से व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट यू कैन कॉल ए चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड, राइट। तो ये बेसिकली अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे और वही कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एक क्राइटेरिया बन जाता है जिससे आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन देयर आर सो मनी डेफिनेशंस जिन्होंने एम्फेसाइज किया है कि देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ओके, देखिए पहला पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया तो कल वाला जो लेक्चर था तो वो आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो अगर वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफिकेशन और वहाँ पे क्वेश्चन आ गया क्राइटेरिया, तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है और सुनना है, नोट डाउन करना है सारे पॉइंट्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली इट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मेंटल रिटार्डेशन और यू कैन से आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन, क्राइटेरिया बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों चीज़ें अगर वहाँ पे पूछा जाता है तो इसका एक ही मीनिंग है। ओके, अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया है। बहुत सारे क्राइटेरिया है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन अवेलेबल है, तो हर कोई डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया दैट कैन एक्चुअली हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ साइकोमेट्रिक क्राइटेरिया। ओके, साइकोमेट्रिक criteria is the first criteria by which you can understand or by which you can identify mentally retarded child. Okay, तो according to this psychometric criteria, देखो बेटा आपको फोकस करना है लेक्चर पे। तो जो भी पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हो। ओके, देखिए पहला क्या है, साइकोमेट्रिक क्राइटेरिया में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, ये जो इंटेलिजेंस होता है ना, इंटेलिजेंस साइकोमेट्रिक, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू याद रखना है। हमेशा याद रखो बेटा, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको कहा, इट इज़ मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये इक्वेशन है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस का जो स्कोर है वो कितना है। तो ये एक बेहतरीन क्राइटेरिया है जिससे हम मेंटली चैलेंज्ड या मेंटली हैंडीकैप्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया इंटेलिजेंस स्कोर इज़ द मेजर ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर अगर यही इंटेलिजेंस स्कोर लो है देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द नॉर्मल। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मैंने आपको स्कोर्स बताए थे। अगर 100, यहाँ से मैंने स्कोर लिखा था बिलो 100, 90, देन 80, देन 70। अगर आपका स्कोर 70 बिलो आ रहा है इंटेलिजेंस का स्कोर, तो माय डियर ये कॉन्सेप्ट दे रहा है मेंटली रिटार्डेड का। तो ये जो पहली लाइन, यहाँ ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे डाली, इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, बट इट इज़ नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इट इज़ आल्सो फर्स्ट बट इट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि साइकोमेट्रिक क्राइटेरिया के हिसाब से अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बिलो 70 है, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, अगर आईक्यू लेवल क्या है, बिलो 70 है, तो चाइल्ड इज सेड टू बी मेंटली रिटार्डेड। अभी जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं ना, मेंटली रिटार्डेड आईक्यू के हिसाब से देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर ये 70 से बिलो है तो मॉडरेट है, अब 60 से बिलो आएगा माइल्ड,
देन मॉडरेट, अगर अब 50 से बिलो आ गया सीवियर, तो अगर अब लेस देन 25 आ गया तो दैट इज़ प्रोफाउंड। जितना आईक्यू कम 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 होता जाएगा ना, उतना आपको जो मेंटली रिटार्डेड जो है, इसकी इंटेलेक्चुअल सब नॉर्मल जो ग्रोथ है माइंड की, वो ज़्यादा ज़्यादा कम होती जाएगी। तो ये जो मॉडरेट वाला है, इनको हम एजुकेट करा सकते हैं, ट्रेन करा सकते हैं, लेकिन जो ये प्रोफाउंड वाले हैं, इनको हम टोटली इडियट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम ट्रेन नहीं कर सकते, एजुकेट नहीं करा सकते हैं, इनको हम कहते हैं कस्टोडियल। तो इनको हम कस्टडी में रख सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच डेंजरस फॉर अदर्स। लेकिन जो माइल्ड वाले हैं, मॉडरेट वाले हैं, इनको ट्रेन और एजुकेट किया जा सकता है बिकॉज उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा डाउन नहीं है, मतलब डाउन है, बट इनको हम एटलीस्ट ट्रेन तो करा सकते हैं ना, एटलीस्ट इनको एजुकेट करा सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इनको दे सकते हैं। लेकिन जब प्रोफाउंड की अगर हम बात करेंगे तो इनको हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं, तो दे आर टू बी केप्ट अंडर कस्टडी। तो हो गया पहला क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ माय डियर एजुकेशनल एंड सोशल क्राइटेरिया। तो ये भी दरअसल एक बेहतरीन एक क्राइटेरिया है जिससे आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, इसमें क्या आपको स्टडी करना है, सिंस इट इज़ एजुकेशन एंड सोशल क्राइटेरिया, इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल है, वन हु इज़ मेंटली रिटार्डेड, तो इसमें सोशल इनएडिकेसी होती है, यानी ही इज़ नॉट सोशली फिट, ही इज़ नॉट फिट इन द सोसाइटी। देखो, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री में सोशल ऑर्डर होता है, जो हमारे कंट्री में सोशल ऑर्डर प्रिवेल होता है हमारी कंट्री में, तो वो उस ऑर्डर को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर सोशली इनएडिकेट। तो why they are not in a position to socially accept all these things, because they have subnormal और retarded capacity। इनकी जो mental growth होती है वो subnormal होती है, normal तो नहीं होती है लेकिन below normal होती है। तो they don't understand what social norm is। समझ आ गया? दे हैव द इनएबिलिटी टू टॉक विद द पीपल, दे डोंट नो वाई टू टॉक, व्हेन टू टॉक, हाउ टू टॉक, वेयर टू टॉक, सो दे डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। एंड प्लस जो भी हमारे सोसाइटी का प्रिवीलिंग सोशल ऑर्डर होता है, तो वो उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर सोशली बैक, हम कहते हैं सोशली एक्सेप्शनल भी, या सोशली डिफरेंट भी बोल सकते हैं। सो दे आर एजुकेशनली सब नॉर्मल और रिटार्डेड, दे आर अनेबल टू डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्कूल। अगर हम इनको स्कूल जो कॉमन स्कूल होता है, ऑर्डिनरी स्कूल होता है, वहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव स्कूल। इनको मतलब स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पे ये उनका इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है, बिकॉज उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इनको इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इनको मतलब एक दिन मतलब पहले कॉन्सेप्ट आया था कि भाई इनको अलग करो, यानी स्पेशली स्कूल्स बिल्ड करो, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट है नहीं, इनको हम इंटीग्रेटेड पढ़ाओ। इनको नहीं लगना चाहे कि भाई हम बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उनको नहीं लगना चाहे कि वी आर टोटली डिफरेंट, वी आर सेम। ओके, सो दैट इज़ वाई टुडे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। बट बिफोर दैट देयर वाज अ कॉन्सेप्ट व्हाट वाज कॉल्ड एज स्पेशल एजुकेशन, राइट। ओके, तो ये है एक, ये एजुकेशन और सोशल क्राइटेरिया है। तो व्हेन ए चाइल्ड इज़ नॉट सोशली फिट, व्हेन ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू adjust in his environment. Okay, dear. So we have another, criteria. Another criteria is clinical or medical criteria. According to this criteria, mental retardation is a result of pathology existing along with social and intellectual handicaps, such as ये जो क्लिनिकल और मेडिकल, इसमें क्या आएगा कि अगर बच्चे में मोटर एबिलिटीज कम होती है, डिलेड मोटर एक्टिविटीज, तो इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या देयर आर सर्टेन क्रोमोसोम्स दैट आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटली रिटार्डेशन, बट स्टिल साइकोलॉजी इस पे बहुत ज्यादा काम करती है, बट स्टिल उन्होंने ऐसा क्रोमोसोम या ऐसा जीन लोकेट अभी तक नहीं किया है दैट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड।
राइट। तो देयर आर सम क्लिनिकल और मेडिकल फीचर्स दैट कैन एक्चुअली एक्सप्लेन कि अगर इनमें ये एबिलिटीज दिखाई दी गई तो ये बच्चा जो है मेंटली सब एवरेज है। समझ आ गया। तो अगर पैथोलॉजी एग्जिस्ट हुई बिसाइड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप तो बच्चे में क्या है, मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लिनिकल मेडिकल क्राइटेरिया। तो और एक क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना, दैट इज लीगल क्राइटेरिया। ये लीगल क्राइटेरिया भी एक क्राइटेरिया है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। एक एक्ट है बेटा जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 1959। यस। सो अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ एक्ट 1959 अ पेशेंट इज सब नॉर्मल, यानी एक पेशेंट को हम तब सब नॉर्मल कह सकते हैं या बिलो एवरेज या सॉरी मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं बाय रीजन ऑफ अरेस्ट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अगर उसमें मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, उसका जो दिमाग है उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है तो वो, और इसमें सब एवरेज सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस भी है, उसका आईक्यू लेवल भी बिल्कुल कम है, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सभी जो भी ऊपर हमने क्राइटेरिया पढ़े उन सभी क्राइटेरिया को मिलाने के बाद इस क्राइटेरिया को कहते हैं लीगल क्राइटेरिया। तो लीगल क्राइटेरिया में आपको सारे पॉइंट्स को इकट्ठे करने हैं, लाइक इंटेलिजेंस का कम होना, मोटर एबिलिटीज में डिसेबिलिटी आना, सोशल नॉर्म्स को अच्छी तरह से फॉलो ना करना। तो ये सारी चीजें, या मेडिकल कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना, तो ये सारी चीजों को जब हम इकट्ठे मिलाते हैं ना तो इसको हम कहते हैं लीगल क्राइटेरिया। तो लीगल क्राइटेरिया से ही ये बेहतरीन क्राइटेरिया, बिकॉज दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द एक्ट 1959। तो सभी जो भी अभी तक हमने क्राइटेरियाज पढ़े उनको मिलाने के बाद जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज कॉल्ड एज लीगल क्राइटेरिया। ओके। तो लीगल क्राइटेरिया इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया दैट कैन एक्चुअली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटली रिटार्ड। ओके। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह समझने में। इसको रिपीटेडली देखा करो, जहां पे आपको लगता है कि भाई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में जो डाउट है वो लिखना है, इंशाल्लाह आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हम करेंगे। और मोर ओवर बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स को भी बाय नहीं किया है, तो आपको मेरी ऐप पे जाना है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट एंड यू कैन परचेज द नोट्स देयर। अब फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी माय डियर। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।